नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। मैं रोजा सहरी इफ्तार के वक्त करके इफ्तारी सहरी के वक्त कर सकता हूं, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। मैं ज़कात 5 लाख टन सोना जमा हुआ तो करूंगा, ऐसे जुमले बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। जितनी तादाद बताएगी दे देना है। मैं हज काबतुल्लाह का हर साल नहीं करता भाई, 7 बार अजमेर को जाके आ गया तो हज हो गया बोल सकता हूं। हज कहां गए तो होता खाली? हाँ, अल्लाह के घर को गए तो हज होता, किसी की खबर को गए तो हज के बराबर नहीं होता कुछ भी। मैं शफात, माशाल्लाह एक खुशखबरी है, मेरे पास चिट्ठी आई है। एक गैर मुस्लिम भाई आफ्टर द लेक्चर वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है, इंशाल्लाह लेक्चर के बाद नहीं, किसी की हयात और मौत का भरोसा नहीं, अभी कबूल करवाओ, ये मत शुरू करो। मैं जैसा बोलते गया आप मेरे साथ बोलते जाइए जोर से। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको हिंदी आती है? अच्छा, इंग्लिश आता है? तेलुगु आता है? तेलुगु आता है? अच्छा, आप बात क्या में करते हैं? हिंदी में करते हैं बात? आप बोलिए, मैं दिल से ये मानता हूं कि अल्लाह अकेला हम सबको पैदा किया और उसी की मैं इबादत करूंगा। मैं इबादत करूंगा और मैं दिल से मानता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक और भाई कलमा पढ़ना चाहते हैं। वो भी मुस्लिम होना चाहिए। आपको हिंदी आती? चलो, मैं जो बोला बोलते जाओ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप दोनों का नाम भी रख देते हैं। चलिए, आपका नाम रखते हैं अब्दुल्लाह, आपका नाम रखते हैं अब्दुल रहमान। हमको फख्र करना चाहिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां का कानून हमें पूरी इजाजत देता है कि कोई अगर अपनी मर्जी से अल्लाह का बंदा बनना चाहे तो बन जाए। यह मुल्क हमारा है, हमको फख्र है इस मुल्क के ऊपर, माशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमने जो कुछ किया उसे तू कबूल फरमा ले, तो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। वत्तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू अकेला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। माशाल्लाह। तो मैं बता रहा था तौहीद अल इबादा पे। इबादा कहते हैं गुलामी को। तौहीद अल इबादा क्या, कहां तक आ गए थे? हज तक आ गए थे ना। हज को कहां जाएंगे? बैतुल्लाह, इंशाअल्लाह। इसी तरह अब आइए, शफाअत अगर मैं क़यामत के दिन चाहता हूं तो मेरा ईमान शफाअत पर वैसा ही होगा जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया।
पक्की बात हो गई। अब देखिए आप कुरान मजीद का उसूल क्या है। अल्लाह ताला सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 30, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 क्या है? यह आयत हम लोग बहुत कम सुने हैं, नतीजतन हमको असल मामला क़यामत का मालूम ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब मैं क़यामत में इंसानों को जमा कर दूंगा, ये जब इंसान जमा होकर आ जाएंगे तो क्या होगा? जिस रसूल की हम शफाअत का दावा कर रहे हैं, किसकी? कौन है हमारे रसूल? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल क्या कहेंगे जानते हैं आप लोग? फिर सुन लीजिए, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 वक़ाल रसूलु, और मेरे रसूल कहेंगे उस दिन, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये है मेरी कौम में के वो लोग जो इस कुरान के खिलाफ अमल किया करते थे। शफाअत कौन कर रहा है? हम किसकी शफाअत के बयान के लिए बैठे हैं? और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, वक़ाल रसूलु या रब्बी, ये है मेरी कौम के वो लोग, आए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को पीछे डालकर मुंह मोड़ चुके थे। जिस नबी की शफाअत के हम दावेदार बन रहे हैं, जो नबी की शफाअत को हम अपना सहारा बना रहे हैं, वो नबी उस दिन अपने सहारे को हटाकर कहेंगे निकालो इसको। कहां पर? आबे कौसर। सही हदीस, सही बुखारी की। आबे कौसर हम सब जानते हैं। आबे कौसर क्या है? मैदान महशर की जो प्यास रहेगी, वो प्यास की कैफियत में। अच्छा, प्यास से पहले चलिए थोड़ा सा आबे कौसर पे जाने से पहले क़यामत को तो ला लूं। हम तो सीधा मैदान में चले गए वरना। सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 87 अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? और जब पहला सूर फूका जाएगा, सूर क्या है? ट्रम्पेट। आप लोग कभी अगर ट्रेन के इंजन की आवाज सन्नाटे में अंधेरी रात में बहुत करीब से जब आपकी आवाज देता है वो इंजन, हॉर्न ब्लो करता है, आपको बर्दाश्त हो सकता है? ट्रम्पेट के माने क्या है मालूम है? एक ऐसा सूर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मुझे मेराज नसीब हुई, मेराज में क्या हुआ? मेराज में मैंने देखा इसराफील। फूकने से पहले आप क्या करते हैं? सांस अंदर खींच चुके हैं और सिर्फ हुक्म के लिए बैठे। सांस अंदर खींचना बाकी नहीं है, हुक्म के इंतजार में जब कहा जाएगा फूको, फूक, ये जब फूक आएगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के दिल हिला दिए जाएंगे, लोगों के दिल, उनके कलेजे हलक तक आ जाएंगे। माँ जो छातों को लगाकर औलाद को दूध पिला रही है, वो फेंक कर उसे भागने लग जाएगी। इंसान कितना कमजोर है आप जानते हैं? कहीं अगर एक मामूली बम फुट गया बाजार में तो बाप, बेटा, बेटी सबको कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। बाद में होश संभालने के बाद याद आएगा मेरा बाप भी मेरे साथ था, बेटा भी मेरे साथ था। ये जो सूर इसकी हौलना की है, माएं छातों से जो दूध पी रहे हैं बच्चे, उनको फेंक देंगी और भागने लगेंगी। अब हुक्म होगा दूसरा सूर फूंको। सूरह जुमर सूरह नंबर 39 क्या हुक्म होगा? दूसरा सूर फूंको। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी सिवाय अल्लाह जिसको चाहेगा। अल्लाह किसको चाहेगा ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। सब मार दिए जाएंगे। और जब तीसरा सूर फूंका जाएगा, सब के सब मैदान महशर में खड़े कर दिए जाएंगे। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि वो मैदान महशर अरफात का मैदान होगा। ऐसी कोई हदीस सही नहीं है, ये मनमानी बातें हैं। क्योंकि हज में हम वहां जमा होते हैं, लोगों ने उसको मैदान महशर भी कह दिया। ऐसा नहीं है, मैदान महशर वहां नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी जमीन आपकी, ये प्लेनेट अर्थ, ये मैदान महशर बनाया जाएगा। दलील कारी अब्दुल रहमान जिसने शुरुआत की, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब ये जमीन पूरी हिला कर रख दी जाएगी। कौन सा हिलाना?
थोड़ा बहुत नहीं, वो झूला देने वाला नहीं, इतना हिलाई जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा, जो कुछ उसके